बच्चू पहलवान मौजूद हैं जिनको अमीर बलाज प्यार से दादू कहते थे। उसने फ़ोन किया बलाज को कि बलाज मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, और बलाज ने यहाँ से दुरूद पाक पढ़ा है। किसी को बोल दे मैं उधर बैठा हूँ, मैं बलाज का भाई बोल रहा हूँ, तो उसमें बलाज का क्या कसूर है? बलाज तो घर में सोया हुआ है। अगर हमें इंसाफ मिल जाता तो आगे कत्ल कोई ना। टीफी है, जुए खेलता था। चौधरी शफकात ने टीपू को टेलीफोन के ऊपर, टीपू मेरी बात मान लो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो ये पर्चे के लिए तैयार हो जाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं अमीर बलाज उर्फ टीपू ट्रकों वाले के डेरे पर, और मेरे साथ उनके मामू बच्चू पहलवान मौजूद हैं जिनको अमीर बलाज प्यार से दादू कहते थे। पूरा नाम क्या है सर? सुल्तान महमूद उर्फ बच्चू पहलवान। जी जी जी। अच्छा, बच्चू पहलवान कैसे नाम पड़ा आपका? ये तो माँ बाप जैसे प्यार से कहते हैं, रख लेते बचपन में वो बस वही मशहूर हो गया, बस उसी नाम से। अच्छा, ये जो बच्चा एहसन गिरफ्तार हुआ है, ये आता था तो आप तो माशाल्लाह तजर्बेकार हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, आपको कभी नहीं इसकी हरकतें मशकूक लगी? इस बारे में क्या कह सकता हूँ, इसने तो इंतहा कर दी है। हर जगह दोस्ती होती है लोगों की, कुछ दोस्त बड़े करीब भी होते हैं, उनमें से ये था ये 3 दोस्त थे बड़े करीब बलाज के। अच्छा, 3 दोस्त थे बड़े करीब दोस्त थे। तो तीसरा कौन सा? ये एहसन शाह था, वो अली माम लड़का है, वलीद है, बिल्कुल भाइयों से ज़्यादा प्यारे थे उसको। तो इसकी फैमिली का हमारे घर आना जाना था इस हद तक। अभी उसका ईमान बिक गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? चंद टकों की खातर उसके लिए तो बहुत बड़े थे ना, 5 हालांकि इसका वालिद सैयद मुजफ्फर इकबाल शाह कैपिटल कॉरपोरेशन का मालिक रहा है, जिसकी 100 से, नाजरीन मैं बताता चलूँ, जिसकी 100 से ज़्यादा ब्रांचें रही हैं पूरे पाकिस्तान में टाउन प्लानिंग के हवाले से। बाबा टाउन भी कहते थे इनको। बस देख लें, उसके बावजूद अगर उन्होंने ऐसी कमीनी हरकत की है, उसमें बार बार मैं ये बोलूँ क्या कहते थे, छोड़ दें इसको, कत्ल को। खाना खुदा रोज़े पाक पे बैठ के उसने फ़ोन किया बलाज को कि बलाज मैं तेरे लिए दुआ कर रहा हूँ, और बलाज ने यहाँ से दुरूद पाक पढ़ा है, तो वहाँ से बैठ के ये मुखबरी कर रहा था। कितना हौसला! काफिर भी वहाँ जाकर मोम हो जाता है, तो ये कैसा मुसलमान था? कितने मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार हो चुके हैं? मुझे सही पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद ज़रा तकलीफ़ में बीमार हूँ, इसलिए मैं सीढ़ियाँ कम उतर रहा हूँ। तो उसके बलाज से छोटा जो है मौसफ जो उसके साथ था, जो भी मुदई भी है, उसको मालूम है। लेकिन आपका ख़ानदान तो पहलवानी से मुंसलिक रहा है। आपकी तारीख़ उठाकर देखी जाए तो 200 साल पुरानी तारीख़ है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इंडिया से हमें खिलाफत मिली हुई हमारे दादा को, तो जो अभी तक हमारे पास चली आ रही है। अभी हमें मेरे बड़ा भाई खालिद महमूद भाई पहलवान, उसके पास खिलाफत है। अच्छा, उन्हीं के पास खिलाफत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा वालिद साहब पहलवानों को दंगल भी कराते थे, यहाँ से जुलूस हमारे अड्डे से निकलते थे। तो हमने तो कभी बदमाशी का सोचा नहीं है। देखो ना, बदमाशी का सोचे तो हम भी बंदूक राइफल उठा के फिर नहीं, ऐसे ही अल्लाह की आस पे चलते हैं। लेकिन फिर बदमाशी का होता, उसका भाई जो मौसब है वो बैरिस्टर बनकर आया, वो परीक्षर कर रहा था और अकेला जाता था, कोई उसके साथ गार्ड नहीं, कोई हफाजती इंतज़ाम नहीं, अकेला जाता था। अगर वो बदमाश होते तो फिर कोई ना कोई अपना इंतज़ाम करते, कोई गार्ड रखते, कोई साथ को आदमी लेके जाता, मगर नहीं। लेकिन हाजी साहब, ये दुश्मनी का आगाज़ कब से और कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि आपका ख़ानदान पहलवानी से मुंसलिक था, और ये दुश्मनदारी में कैसे कूद पड़ा? ये सन 94 में टीपू से भी ऐसे ही हुआ था। टीपू के दोस्त थे, आपस में झगड़े। वो टीपू ने एक दोस्त को डांटा कि यार तूने ज़्यादती की है, सुलह। उसके बाद सुलह भी करा दी, बात ख़त्म हो गई। उस वक्त ये तीफी ने पहला कदम उठाया, उसमें एक लड़के को बुलाया, ऐसे ही लालच दिया कि ये बाप का अकेला बेटा है, इसको ख़त्म करो, हम इसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करेंगे, तुम भी ऐश करोगे। वो भी लालच, उस वक्त लालच में आ गया। अभी वो जेल में है लड़का,
क्या नाम है उसका? उसका वहीद और वीदियाँ, ये हमारे सामने रहने वाला। वो टीपू भाई का मर्डर था? नहीं, बिल्ले पैर उसके वालिद का। अच्छा, उसके वालिद का। उसने पुलिस को सारा बयान भी दे दिया हुआ है कि कैसे तीफी के पास गया, सेला टायर का लड़का इधर गोगी का कार खाब, वो उसका क्लास वाला था, वो लेके तीफी के पास गया उस वक्त। उसके बाद फिर टीपू भाई की बारी आ गई, उसके बाद अब अमीर बलाज। ना ये सारे कागजात आपको दिखाएंगे जी हाजी साहब। ये पहले दिन फायरिंग की है, टीपू जख्मी हो गया, दूसरे फिर हमला हुआ, उसमें उसका बाप कत्ल हो गया। इसमें मेरा भाई मुदई था, गवाह था। उसके ऊपर साल के बाद उसके ऊपर हुआ 3/5/94 में उस पर हमला, जिसमें 3 आदमी मारे गए, 8 जख्मी हो गए। फिर महकमा औकाफ में टीपू खुद गया, टीपू के वालिद दोस्त से नज़र शाह साहब, उनको काम था, उसने बोला बेटा हमारा ये काम, उधर इसका को मिलने वाला था, ये उधर चला गया। उनका काम करा के जब वापस निकला तो गेट पे फायरिंग हुई, 5 आदमी मारे गए, 5 जख्मी, जिसमें टीपू शदीद जख्मी था, दिल के ऊपर गोली लगी, मगर अल्लाह ताला ने यहाँ से सत्यानाश हुआ है इसके बाद से दुश्मनी का आगाज़ हुआ है। दुश्मनी का आगाज़ नहीं, जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये बदमाशी इसने की है शुरू ना, बदमाशी वो ऐसे ही शुरू की इसने, और इसको बदमाश बनाने में भी पुलिस एक अफसर का हाथ है। उस वक्त फिर उन्होंने सही बदमाशी शुरू की है, लोगों से प्रॉपर्टी छीनी, ये क्यों, पीछे उनका हाथ था, उनको हिस्सा जाता था। हाँ, सन 90 की दहाई में ये गोगी है, इसका भाई बड़ा, इसका वाल अपना ये नीले गुम दुकान जो पेट्रोल पंप है कोने पे, उस पर साइकिलों की पंचर की इनके पेटी थी, पेटी लकड़ी की। इसका बड़ा भाई, इसका बाप उधर पंचर का काम करता था। अभी वो करोड़पति कैसे हो गया, क्या कारोबार किया, क्या कौन सा कौन सा चिराग रगड़ा, इंडस्ट्री लगाई है यहाँ से। तीफी है, इसका किरदार दे जा अकबरी से पूछ, अकबरी मंडी से, कि जुए खेलता था आम ऐसी सड़कों पे बैठ के, अभी वो अरबपति है, कैसे बन गया। लेकिन आपको दुश्मनदारी में क्यों घसीटा गया? ये तो मर गया अभी चोशुकात। मैंने आपको बोला ना, अगर वो ना तहफ़्फ़ुज़ करते इनका एक बात, दूसरा सन 94 में अगर हमें इंसाफ मिल जाता तो आगे कत्ल कोई ना होता। आदमी हमारे कत्ल हो रहे हैं, और उसके अलावा हमारे ऊपर उल्टे कत्ल के पर्चे हो रहे हैं, उल्टे। कसम उठा के कहता हूँ, चौधरी शफकात ने टीपू को टेलीफोन के ऊपर बोल कर कराया था कि टीपू मेरी बात मान लो जो मैं कहता हूँ, नहीं तो ये पर्चे के लिए तैयार हो जाओ। उसने बोला चाचा जी आपकी मर्ज़ी है। उसने बोला ऐसे कई पर्चे होंगे, और ये पर्चा हल्फन मैं कहता हूँ उसने कराया। टोटल अब तक कितनी FIR हैं जो आप पर हो चुकी? 5 कत्लों की FIR आप पर हो चुकी हैं, और आपके ख़ानदान के चिराग भी गुल किए जा रही हैं। मैं बताता हूँ ना, उधर हमारे ऊपर हमला होता है, हमारा कोई आदमी कत्ल होता है, उधर से पर्चा इधर हो जाके कि हम अपनी पैरवाई नहीं कर सकते। ये लोग अपनी पैरवी ना करें। है जी, हम अपनी पहले जान बचाएंगे या पैरवी करेंगे। अब तीफी तो भाग गया, और सुनने में ज़राया ये भी कुछ कह रहे हैं, कुछ व्लॉगर ये भी कह रहे हैं कि गोगी ने जाकर खुद से सरेंडर कर दिया है। इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? अगर ये ऐसा किया है तो मेरे सामने तो लाएं गोगी को भी। वो कौन सा इमाम मस्जिद है, इन केसों में नहीं है ये जो हमारे ऊपर पर्चे कराए गए। आपको नहीं पता कि गोगी ने खुद से अपना अपने आप को सरेंडर कर दिया? नहीं, मुझे इत्तला नहीं है। तीफी के लिए भी मैंने सुना है कि इंटरपोल से रब्ता किया जा रहा है, अखबार में भी आया, मैंने पढ़ा है, तो लोगों से भी सुना है। अल्लाह करे कामयाब हो ये पुलिस, अल्लाह करे। मैं जो इनके सरबराह इमरान किश्वर हैं, शायद इमरान किश्वर, और उनकी टीम को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी टीम को हिम्मत दे, और अल्लाह ताला उनकी टीम को कामयाबी करे। हम दुआ करते हैं उस टीम के लिए। आप मुतमिन हैं? उन पे हम उस टीम पे मुतमिन है जी कि अल्लाह की तफ्तीश पर मुतमिन? जी हाँ जी, अभी तक तो इंशाल्लाह से जा रहे हैं सही कंप्लीट तौर पर, और अल्लाह करे कि आगे भी वो सही करें। दूसरा, मैं आपके चैनल के ज़रिए उन माओं, बहनों और बेटियों को ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ जो बलाज के लिए हमदर्दी और दुआ कर रही हैं और घर में बैठ के रो रही हैं।
इनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये तो नामजद नहीं है, नामजद मुलजम तो अभी पकड़ में आए ही नहीं, तो क्या ये मशवरे में जाएंगे या क्या सीन होगा? इसके बारे में कुछ नहीं कहता, इतना मुझे कानून का नहीं पता, मैं कुछ का बोलूँ। बहरहाल जो भी हैं वो सब ने ज़्यादती की, सब ने ज़्यादती की। मुलव्वस तो है ना इसमें, मुलव्वस तो हैं, मुलव्वस तो पाए गए हैं। उधर जो मैंने सुना है कि एक नहीं 2-3 टीमें इसकी थी कि अगर यहाँ से बचता तो आगे, वहाँ से बचता तो आगे। कल मैंने एक साहब का इंटरव्यू किया है, उन्होंने ये भी मुझे इंकशाफ किया है कि जिस गन से फायर किए गए हैं उस गन पर साइलेंसर फिट था। सिलेंसर भी हो सकता है, और ये कोशिश करते हैं वो गोलियाँ नहीं होती, पता नहीं जहर वाली कोई, होलोकैन। जी हाँ जी हाँ, ऐसी गोली इस्तेमाल करते ताकि एक भी लगे तो इंसान ना बच सके। अच्छा, और उन्होंने एक इंकशाफ और किया, उसकी भी तस्दीक कर दीजिएगा, क्या बलाज भाई को 2 जख्म इधर भी थे? यकीन करें मुझ में हौसला नहीं कि मैं उसके भाई से पूछ सकूं, मुझ में हौसला ही नहीं है। अभी मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि उसको 2-3 जगह फायर लगे हुए हैं, मैंने कहा यार मुझ में हौसला ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 फायर कंधे पर लगे हैं और 2 फायर इधर लगे हैं। घंटा हुआ मुझे किसी के दोस्त का फ़ोन आया, मैंने कहा यार मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं मैं उसके भाई के पास जाऊं। मैं क्या एहसन शाह के बारे में आप को कभी कोई शकूको शबाहत नहीं आए कि यार ये बलाज का दोस्त है, इसकी हरकतें कोई मशकूक हैं या इसकी कोई एक्टिविटी मशकूक लगी हो आप? नहीं, मैंने 1-2 दफ़ा उसको डांटा था। क्यों? किसी वजह से, वैसे को किसी से ज़्यादती नहीं कि मैंने भी ये बर्दाश्त बात नहीं है। हमारे दोस्त थे, वो दोस्त के भाई थे हमारे, नवाज पहलवान, हमारे साथ जोर वो इकट्ठे करते, वो बेचारे मर गए। उन्होंने कहीं अपने दौर में इनसे को ज़मीन ली होगी अपने बच्चों के लिए, अभी वो कीमती हो गई, तो उनके बच्चों ने राब्ता किया तो उसको वालिद जो आपके तो सोसाइटियों का मालिक है वो, तो उसने इनकार कर दिया। उस बारे में मैंने इसकी मिन्नत की कि एहसन बेटा वो हमारा भाई है, भतीजा है, तो मेहरबानी करो, कुछ मैंने नहीं। सुना कि ये बलाज के नाम पर लोगों को थ्रेट्स करता था, डायरेक्ट फ़ोन करके कहता था तुम डेरे पे आओ डेरे पे आओ, डेरे पे आ जाओ। नहीं देखे ना, इतनी छूट दे रखी थी। छूट बलाज ने नहीं दी ना, बलाज तो देखो अपने घर में सोया है, तो ये अगर आके किसी को बोल दे मैं उधर बैठा हूँ, मैं बलाज का भाई बोल रहा हूँ, तो उसमें बलाज का क्या कसूर है? बलाज तो घर में सोया हुआ है।